नेक्स्ट पार्ट। इकबाल गुनगुनाता व जिस्म को लहराता हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ तो शोभा व राजन को एक तिब्बती से बातें करते देखकर ठिठका। शोभा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवर जी बहुत खुश नज़र आ रहा हो, शायद अपनी सल्लो से मिलकर आ रहा हो। सल्लो जी मिल जाती भाभी जान तो नाश्ता हुआ आता। इस समय तो सिर्फ उसकी तस्वीर के दर्शन करके आ रहा हूँ। वो अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गई हुई है। लेकिन ये तिब्बती यहाँ कैसे? राजन बोला, बैठ जाओ। सर्दी शुरू होते ही तिब्बती मर्द और औरतें सारे भारत में ऊनी स्वेटर बेचने आते थे। इसलिए इकबाल बैठता हुआ बोला, लगता है इस तिब्बती को तुम लोग बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाले हो। चाहे जितना बड़ा ऑर्डर दे दो, मेरे लिए 2 फुल 2 हाफ यानी 4 स्वेटर ज़रूर ख़रीद लेना। रंग लाल, पीला, नीला और हरा होना चाहिए। ये तो लड़कियों के कलर हैं। आजकल लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियां फ्लैट व लड़के ऊंची अड़ी की चप्पल पहनते हैं। इसी पर एक झक सुनाता हूँ। अगर बकवास करनी है तो तुम दोनों बाहर चले जाओ, राजन ने तीखे स्वर में कहा। शोभा व इकबाल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर होठ बंद कर लिए। तिब्बती खामोशी से उन्हें देख रहा था। राजन ने तिब्बती से पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? सीमा पार करते हुए चीनियों के हाथों मारा गया, कहते हुए उसकी आंखें भीग आईं। तुमको तिब्बत से चले कितने दिन हो गए? 15 दिन। यानी 5 दिनों के बाद चकाई लामा को मौत की सज़ा दी जाएगी? जी हाँ, समय कम है। चकाई को रखा कहाँ गया है? लहासा तिब्बत की राजधानी के पास एक गांव है, वहाँ की जेल में उन्हें रखा गया है। लेकिन वहाँ तो कोई जेल नहीं थी। चीनियों ने वहीं फौजी जेलें बनाई हैं, वहीं फौजी छावनी भी है। गिरफ्तारी के बाद चकाई से कोई तो मिला होगा? नाफी ने बहुत कोशिश की थी लेकिन चीनियों ने मिलने नहीं दिया। नाफी के साथ अवश्य बुरा व्यवहार किया गया होगा, शोभा ने पूछा। 2 दिन कैद में रखकर उस पर सख्ती की गई थी, लेकिन जन आंदोलन के कारण उसे छोड़ दिया गया। ऐसी सख्ती के तो हम लोग आदी हो चुके हैं। तुम्हारा नाम क्या है? यागली। अगर हम चकाई की सहायता के लिए ना पहुंच सके तो तुम लोग क्या करोगे? चकाई के बाद अब नाफी ही हमारी लीडर है। उसके नेतृत्व में हम अपने प्राण देकर भी चकाई को स्वतंत्र कराने की कोशिश करेंगे। तुम अपने संगठन की योजना बताओ, राजन ने पूछा। क्या आप सहायता के लिए तैयार हैं? सोच कर बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हमारे 2 फौजी दल छावनी पर हमला करेंगे, एक दाईं तरफ से, दूसरा बाईं तरफ से। जेल किधर है? बाईं तरफ। तब दाईं तरफ हमला क्यों करोगे? ताकि उनका ध्यान दाईं तरफ चला जाए और फिर बाईं तरफ भारी हमला करके हम चकाई को छुड़ा लेंगे। वहाँ चीनी सैनिकों की संख्या कितनी है? लगभग 1000। और तुम लोगों की संख्या क्या होगी? 200 से कुछ ज़्यादा। तब तो सफलता मिलना कठिन है। हम उनके शस्त्र भंडार को बारूदी सुरंगों द्वारा उड़ा देंगे। उनके सैकड़ों सैनिक मारे जाएंगे। उसके बाद हमारा हमला होगा। क्या शस्त्र भंडार तक सुरंग बना ली गई है? अब तक सुरंग बनकर तैयार हो गई होगी। राजन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पूछा, नाफी ने यह कैसे सोच लिया कि हमारी सहायता कारगर सिद्ध होगी? हम तिब्बती सोचते हैं राजन इकबाल से ज़्यादा बुद्धिमान व बहादुर जासूस इस दुनिया में नहीं। इसके अलावा हमारी संस्कृति, धर्म, परंपरा भारत जैसी है। इसलिए नाफी को विश्वास है कि आप लोग हमें इस संकट से बाहर निकाल लेंगे। राजन, इकबाल व शोभा के होठों पर मुस्कान खिल उठी। फिर राजन ने पूछा, वहाँ की जनता क्या सोचती है? आज़ाद होने के लिए सब तड़प रहे हैं। सत्य व अहिंसा के पुजारियों ने भी अब आज़ादी के लिए राइफल उठा ली है। राजन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, तिब्बत की जनता के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। हम समय पर तिब्बत पहुंच जाएंगे। यागली का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब तो मुझे वहाँ का नक्शा और सारी जानकारी दो। उसने हाँ में सिर हिला दिया।